Good morning, student. Today we read the story 2.4 The Mouse Merchant. Page number 37, 6 Standard English. ये स्टोरी है, हमें रीड करनी है और समझना भी है. Once a rich merchant was scolding his lazy son. Lazy son यानी lazy यानी सुस्त, सन यानी बेटा. उसके लड़के को क्या कर रहा है वो, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. वो उसे गुस्सा कर रहा है. स्कॉल्डिंग करना यानी चिल्लाना, गुस्सा करना. आई गेव यू सो मच मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस. मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए थे कारोबार, बिजनेस यानी कारोबार शुरू करने के लिए. गेव यानी देना, सो मच यानी बहुत सारे, स्टार्ट शुरू करने के लिए, बिजनेस यानी व्यापार. एंड येट यू हैव नॉट अर्न एनीथिंग. अर्न यानी कमाना, अर्न यानी कमाना, एनीथिंग तुमने कुछ नहीं कमाया. यू आर गुड फॉर नथिंग, तुमने कुछ भी नहीं अर्न किया. लुक एट दिस डेड माउस, ये मरे हुए चूहे की तरफ देखो. इस तरह ये जो है मर्चेंट, रिच मर्चेंट, वो अपने लड़के को कह रहा है. और कैपेबल मैन, ये जो मैंने अभी रिच यानी अमीर, मर्चेंट यानी बड़ा व्यापारी, इस तरह स्कॉल्डिंग यानी चिल्लाना, लेजी यानी सुस्त, ये सब अपने नोटबुक में आप मायने लिख लीजिए ताकि आपको हर एक अल्फाज समझने में आसानी हो. A capable man can start a business even with something as else as this. वो चूहे को पकड़कर कहता है कि कुछ भी बेकार चीज से नहीं, इस्तेमाल होने वाली चीज से भी एक कैपेबल यानी काबिल इंसान अपना कारोबार शुरू कर सकता है. इस तरह वो अपने लड़के को कह रहा है. सोमदत्ता, अब ये कौन है, यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये सोमदत्ता है. हु वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय हर्ड हिज वर्ड्स. ये क्या कर रहा है यहाँ ठहर के, ये जो मर्चेंट है, रिच मर्चेंट के बातें सुन रहा है. कौन है ये, सोमदत्ता. पुअर यानी गरीब, ऑर्फन यानी यतीम, हर्ड यानी सुनना, हिज वर्ड्स. He went in and requested the merchant. क्या कहता है वो, जाकर मर्चेंट को रिक्वेस्ट करता है. प्लीज lend me this mouse as capital and I will try my luck. आप मुझे ये चूहा दीजिए, मैं मेरा लक आजमाना चाहता हूँ. द मर्चेंट ब्रश्ड आउट लाफिंग. वो मर्चेंट क्या करता है, जोर जोर से हंसना शुरू करता है. बट स्टिल he gave the mouse to सोमदत्ता and took the receipt that सोमदत्ता wrote out to him. रिसिप्ट भी लेता है वो चूहे की, सोमदत्ता wrote out to him, लिख कर देता है सोमदत्ता. सोमदत्ता was walking down the street with the dead mouse in his hand. क्या कहता है सोमदत्ता, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. वो अपने हाथ में ये मरा हुआ चूहा लेकर वो एक स्ट्रेट यानी गली में से गुजरता है. विद डेड माउस इन हिज हैंड, उसके हाथ में था सोमदत्ता के. व्हेन अनदर शॉपकीपर कॉल्ड हिम. शॉपकीपर क्या करता है, उसे आवाज लगाता है. शॉपकीपर यानी दुकानदार. कम हियर, इधर आओ. बॉय, लड़के. आई नीड द माउस टू फीड माई कैट. ये चूहे की मुझे ज़रूरत है, ये चूहा लेकर मैं अपनी ये कैट को, बिल्ली को खिलाना चाहता हूँ. आई विल गिव यू 2 हैंडफुल ऑफ ग्राम फॉर ईट. मैं तुम्हें 2 मुट्ठी अनाज दूंगा इसके बदले, कहकर ये चूहा, ये जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, वो खरीदता है. आई विल, ये क्या है, सोमदत्ता एस्केप्टेड द ग्राम. एस्केप करना यानी कबूल करना, हाँ, राजी होना. एट होम सोमदत्ता रोस्टेड द ग्राम वेल. सोमदत्ता क्या करता है, वो लेकर, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, वो जो
उसने अनाज दिया हुआ है, उसको पकाता है, रोस्ट करना यानी भूनना। देन ही टुक अ pitcher of water and stood at the crossed road with his gram and the water। पानी और वो जो उसने अनाज पकाया है उसे लेकर वो रास्ते के किनारे रुकता है। ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से वो इंतज़ार करता है। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, वेन द लेबर्स वेर रिटर्निंग फ्रॉम द वुड, लेबर्स यानी कामगार, रिटर्निंग यानी रिटर्न होना यानी वापस निकलना, फ्रॉम द वुड, दे साव द बॉय विथ रोस्ट ग्राम एंड वाटर। सोमदत्ता ऑफर्ड देम द ग्राम एंड द वाटर पोलाइटली। वो अपनी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में, वो जो उसने अनाज पकाया है वो और पानी, वो पोलाइटली यानी एकदम रिस्पेक्टली, नरमी से वो उनको पेश करता है। ऑफर करना यानी पेश करना। बट ही हैव नो मनी, लेकिन वो आदमी पास भी क्या पैसे नहीं होते हैं। टू स्टिक्स ऑफ वुड इज ऑल वी कैन गिव, 2 लकड़ियाँ देते हैं वो। That's a good payment for this simple fare, ये उसकी अच्छी पेमेंट है। एक्सक्लेम सोमदत्ता, वो राजी हो जाता है सोमदत्ता। बाय एक्सेप्टिंग 2 स्टिक फ्रॉम ईच लेबर, हर एक लेबर के पास से 2 लकड़ियाँ, स्टिक्स यानी लकड़ियाँ, 2 लकड़ियाँ लेता है सोमदत्ता। कलेक्टेड अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स, छोटा बंडल लकड़ियों का उसके पास तैयार होता है। ही टुक द बंडल टू द मार्केट, सोल्ड इट एंड बाउ सम मोर ग्राम्स विथ इट। क्या करता है वो, सबके 2 लकड़ियां लेकर जमा करता है और वो ले जाकर मार्केट में फरोख्त करता है, और इस तरह थोड़े पैसे से जमा होने पर वो और दोबारा अनाज ग्राम से यानी वो अनाज खरीदता है। सोमदत्ता डिड दिस एवरी डे, वो इसी तरह रोजाना अपना काम करना शुरू किया। ही बिकेम वेल नोन अमंग द लेबर एज द नाइस बॉय हु ऑफर टेस्टी ग्राम। सब लोगों में वो क्या होता है, फेमस होता है, मशहूर होता है कि वो लोगों को टेस्टी जायकेदार अनाज खिलाता है। ग्राम, ग्राम यानी चने हो सकते हैं या फिर दूसरा और कुछ भी अनाज हो सकता है। एंड रिफरिंग वाटर जस्ट फॉर अ कपल ऑफ स्टिक, सिर्फ 2 लकड़ियों में वो हमें पानी भी दे रहा है और खाने भी दे रहा है। मेनी ऑफ देम बिगेन टू बाय हिज ग्राम एवरी डे ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द वुड्स, वो लकड़ियाँ जमा करने जो लोग जाते थे रोजाना उसके पास से लेना शुरू करते हैं ग्राम्स। सोमदत्ता got several bundles of stick every day because now he had so many customers, उसके पास बहुत सारे ग्राहक अभी जमा हुए हैं। Once when Somdatta was selling the sticks in the market, he meet a potter। किसे मिलता है, potter यानी कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। He needed wood to burn in his furnace। He returned for the sticks। He gave Somdatta pots for his gram and a few pitchers for the water। उसके लिए कुछ हांडिया देता है रखने के लिए सामान और पानी। सोमदत्ता डिड नॉट वेस्ट एनी मनी, वो अपने पैसे खराब नहीं करता, खर्च नहीं करता। ही वर्कड हार्ड टू सेल द वुड इन द मॉर्निंग एंड द ग्राम इन द इवनिंग। वो क्या काम शुरू किया है अभी सोमदत्ता ने, सुबह में वो लकड़ियाँ फरोख्त करता है, शाम में वो चने वगैरह जो उसका अनाज है वो फरोख्त करता है। One day he had enough money to buy all the wood from the laborers। He sold it at a good price in the market। वो लकड़हारों पास ही लकड़ियाँ खरीदता और वो ले जाकर मार्केट में अच्छे दाम में फरोख्त करता था सोमदत्ता। After some time he even set up
his own shop in the market. क्या किया उसने? खुद का एक दुकान लगाया मार्केट में. He was always polite to his customer. Politely यानी नरमी से. Some of them paid him cash while other paid him in the kind. थोड़े पैसे उनको कैश में भी देते थे, थोड़े उधार भी रखते थे लोग. They gave him whatever articles they could offer. Somdatta always found some way of selling the articles of those who needed them. वो हमेशा ज़रूरतमंद है उन्हें अपना चीज़ें फरोख्त करता था. After a few years, Somdatta became a wealthy merchant in the town. वो अभी जिले में क्या हुआ? सोमदत्ता वेल्थी यानी मालदार हो गया. One day he asked the goldsmith to make him a small golden mouse. एक सोने का चूहा बनाओ. कहा किसको? गोल्डन स्मिथ यानी सुनार को. He took the mouse to the rich merchant. वो जिसने उसे मरा हुआ चूहा दिया था उसका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो उसे सोने का चूहा ले जाकर देता है. I had borrowed a dead mouse from you as a capital many years ago. Today I have come to return it. Please accept this golden mouse. ये सोने का चूहा लो बोलकर वो मर्चेंट को वो देता है. द रिच मर्चेंट वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड. उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है वो जो रिच मर्चेंट था. ही हैड अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर. ही हैड अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर. वो मर्चेंट की कौन थी? एक लड़की थी बहुत खूबसूरत और होशियार. शी वॉज सो इम्प्रेस्ड विद सोमदत्ता business skill that she asked her father if she could marry him. ये जो मर्चेंट है उसकी बेटी खूबसूरत भी है होशियार भी है. ये इसका देखकर सोमदत्ता ने जो उसे सोने का चूहा वगैरह दिया है और उसकी सब आदत अखलाक देखकर क्या करती है वो उसके अब्बा को पूछती है कि अगर तुम मुझे इसके साथ शादी करने की इजाज़त दोगे. एंड ही एग्रीड. वो राजी हो जाता है ये जो मर्चेंट है. द सोमदत्ता हु वॉज अ पुअर ऑर्फन. गरीब और यतीम था वो जो सोमदत्ता. बॉय अर्न मनी एंड रिस्पेक्ट. इज्जत भी कमाया वो और दौलत भी कमाया. ड्यू टू हिज इंटेलिजेंट हार्ड वर्क एंड पोलाइटनेस. क्या क्या था उसके अंदर खूबियाँ? इंटेलिजेंट यानी होशियार भी था वो. हार्ड वर्कर सख्त मेहनत करने वाला भी था. एंड पोलाइटनेस भी होना बहुत ज़रूरी है. सबके साथ नरमी से रहम दिली से अच्छी आदत और अखलाक से बातें करना भी बहुत अच्छी बात होती है जो बिजनेस में हमें आगे ले जा सकती है. इट इज़ नॉट नोन वेदर द रिच मैन सन learn any of the skill from Somdatta. It is not known whether the rich man's son learn any of the skill from the Somdatta. ये हम नहीं जानते कि वो जो मर्चेंट था उसका लड़का कुछ तो भी वो सोमदत्ता के पास सीखा या नहीं सीखा हम नहीं जानते. लेकिन हमने तो बहुत सारी बातें सीख चुके हैं इस लेसन से. हमें भी होशियार भी होना चाहिए, हर काम में मेहनत भी करनी चाहिए और दूसरों के साथ नरमी और अच्छी आदत और अखलाक से पेश आना ज़रूरी है. इस तरह हमने ये स्टोरी से ये बातें सीखी है. यहाँ पर हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है. इसके हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स.